हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग की क्लास जो है, आप लोग का पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। ये उम्मीद के साथ जो है हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो है क्या क्या पढ़ लिए हैं। आपतन कोण के बारे में पढ़ लिए, प्रवर्तन कोण के बारे में पढ़ लिए, आपतित किरण के बारे में पढ़ लिए, प्रवर्तित किरण के बारे में पढ़ लिए, विचलन कोण के बारे में पढ़ लिए। और जो है आपतित किरण कैसे बोलता है, आपतन बिंदु के बारे में पढ़ लिए। अब विचलन विचलन कोण के बारे में भी पढ़ लिए। एक बार रिवीजन कर देते हैं। विचलन कोण किसको बोले हैं, ये देखते हैं कि विचलन कोण किसको बोलते हैं। ये वो आपतित किरण, ये वो परावर्तित किरण। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से कहां तक, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तक, परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को तो विचलन कोण बोले थे हमने, है ना। आपतित किरण से आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण हम लोग ने कहा था। इसी को हम लोग ने क्या कहा था, विचलन कोण। इसको डेल्टा से दर्शाए थे। और डेल्टा बराबर होता है कितना, 180 डिग्री माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2i, इतना जो है हम लोग देख चुके थे, देख लिए थे ना बच्चों। अब जो है हम एक नॉमरिकल देते हैं, आप जो है देखिएगा। हम लोग जो है आप ज्वाइन किए हैं सक्सेस क्लासेस, तो आपको फिजिक्स इस वे में, इस आसानी तरीका से पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी भी चीज का कहीं पे फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो है इस चीज का, तो ये चीज जो है ठान लीजिए। आप देखिए, हम जो है आपको नॉमरिकल देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। एक क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान कितना है, 45 डिग्री मान, कितना मान लेते हैं, 45 डिग्री है, तो विचलन कोण, क्या होगा, क्या होगा। तो विचलन कोण का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन, इसको बनाना है, इसको बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। देखो, यदि यदि आपतन कोण बराबर काची बोलते हैं, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं ना, तो आई का मान दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। आई का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। और जो है हमको निकालना है काची, डेल्टा का मान। हमको काची निकालना है, डेल्टा का मान। तो डेल्टा बराबर काची होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2i जो है 180 डिग्री माइनस आई की जगह पर कितना, 45 डिग्री। तो जो है 180 डिग्री माइनस 45 दूनी 90। डेल्टा का मान कितना, 90 डिग्री। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। आया ना समझ में, कैसे निकालेंगे। यदि आपतन कोण का मान दिया हुआ है, आपतन कोण यही पर अगर परिवर्तन दिया हुआ था तो आर दिया हुआ था, तो पहले निकालते, कैसे निकालना वो भी हम बताएंगे, अभी नंबरिकल बताएंगे। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, तो विचलन कोण का मान कितना निकाले, 45 डिग्री होगा। इतना जो है उतार। हाँ बच्चों, हम लोग देखते हैं कि विचलन कोण निकाल के मान दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखते हैं साथी है। देखो, यदि कोई आपतित किरण प्रवर्तक सतह से 35 डिग्री के 35 डिग्री के कोण पर आ रही है, तो आपतन कोण तथा विचलन कोण का
मान मान निकाल ये तुमसे क्वेश्चन बोल रहे यदि कोई आपतित किरण है, यदि कोई आपतित किरण, यहाँ देखो ये क्या है, प्रवर्तक सतह है ना, ये प्रवर्तक सतह आ रही कोई आपतित किरण प्रवर्तक टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आपतित किरण के साथ जो है, और ये क्या है, अभिलंब। ये जो है आपतन कोण है, ये प्रवर्तन कोण है, ये आई और ये जो है, यदि कोई आपतित किरण प्रवर्तक सतह से, आपतित किरण प्रवर्तक सतह से ये इसका बात कर रहा है, ये कितना दिया हुआ है तुमको, 35 डिग्री का कोण बना रहा है, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुमको निकालना कैसे देखते हैं, तो आपतन कोण का मान निकालना। आपतन कोण यहाँ देखो, ये आपतन कोण ऐसे बन रहा है, ये वाला इसी से पाती कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। आपतन कोण पर 90 डिग्री अब दिया हुआ कितना, 90 डिग्री, और ये टोटल कर देंगे इसे 55 डिग्री, तो 90 डिग्री और 55 डिग्री टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा ना, 35 डिग्री और प्लस 55 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये जो है कोण इसका दिया हुआ, इसका मान, तो इसको घटा देंगे, तो हमको आपतन कोण का मान आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। तो आपतन कोण को आई से दर्शाते तो वो 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, कुछ करना है, विचलन कोण का मान निकालना है। विचलन कोण डेल्टा बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 2i। जब आई है तो उसका मान रख दो, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 55 डिग्री। अब देखो कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 55 दूनी 110, कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। ये आपका विचलन कोण का मान है, ये आपका विचलन कोण का मान आ गया। कितना आसान है, कितना आसान था। ये जो है आपको ऐसे इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इजी एकदम, फिजिक्स आपको बोरिंग नहीं लगेगा, एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा, एकदम आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। ये जो है फिजिक्स आपको बहुत इजी लगे। ये क्वेश्चन हो गया, आप देखें आपतन कोण दिया, आपतन कोण का मान निकाल लिए। अब जो है अगर प्रवर्तन कोण दिया हुआ है तो फिर विचलन कोण कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक, यदि कोई परावर्तन कोण का मान, यदि परिवर्तन कोण का मान अच्छा ठीक 50 डिग्री है तो विचलन कोण का क्या मान होगा। काची दिया हुआ है इस बार दिया प्रवर्तन कोण का दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है। तो हम जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, इसे देखेंगे प्रवर्तक के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। पहले आर बराबर कितना दिया हुआ है, हम लोग को आर बराबर कितना, पहले उसका मान लिख लेते, जो भी दिया हुआ रहेगा ना पहले उसका मान हम लिख लेंगे। तो आर बराबर कितना दिया हुआ, 50 डी। आप लिखेंगे सॉल्यूशन देखा चाहिए, प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम काची है, याद आया, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण की, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। तो जितना आई आर का मान होगा उतना आई का मान होगा, इसमें सोचे वाली काची बात है। तो यहाँ आप इसमें लिखिएगा, आई का मान तो पता चल गया, आई का मान कितना, ई जो है 80, डी जो है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो आई का मान भी 85 डिग्री होगा। विचलन कोण बराबर 2 माइनस 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2i इंटू 50, तो 180 डिग्री माइनस 100, विचलन कोण का मान कितना, 80 डिग्री। आ गया समझ में, ये आपका
आंसर हुआ। कितना इजी है, कोई भारी है? कोई भारी नहीं, फिजिक्स एकदम इजी है। कहीं भी से जो तुमको मैं कहीं से भी पढ़ लो, इतना इजी में तुमको कहीं नहीं पढ़ा दो, एकदम इतना आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? एकदम इजी में आपको कहीं से भी एकदम जीरो लेवल से आएंगे उठा के लेकर आ रहा हूँ, जीरो लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। काहे खराब होगा? आप दिल लगा के पढ़ो तो पढ़ो, और जो है इस उम्मीद के साथ कि आपको इस बार 400 प्लस लाना है, 450 यानी 450 प्लस लाना है। इस उम्मीद से हर किसी बच्चे में टैलेंट है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। आप तो मेहनत करो, मेहनत करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी सब ऊपर वाले छोड़ दो। अभी देखो इतना उतारो, अब जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं, फिर दर्पण के बारे में जानते हैं। हाँ, हम लोग जो है विचलन कोण को देख लिए थे, न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते किसको है और होता क्या है, ये जानेंगे। देखो हम दिखा रहे हैं, देखो ये आईना है, ये आईना है, इसमें हम अपने आप को देख रहे हैं। ये राजू सर जो है अपने आप को देख रहे हैं, तो इसका जो है हिस्सा में इसका मेरा प्रतिबिंब, मेरा चेहरा का प्रतिबिंब, और ये डस्टर है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसी जो है ये रियल में डस्टर जो है, जो डस्टर में इसका प्रतिबिंब जो है आईना में बन रहा है, ये रियल का नहीं है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक जो है इसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक बन रहा है, इसके अंदर वही जो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। अपने आप को, तुम लोग अपने आप को आईना में देखते हो, लड़का लोग जो है सस्ता जाके किसके लिए, बल्कि तुम लोग समझदार हो, लड़की लोग भी वही काम करती है, तो अपना थोबड़ा को सजाती है, चेहरा को आईलाइनर फाउंडेशन जो भी इस्तेमाल करती है, वो उसके लिए क्या, किस चीज का इस्तेमाल करती है? आईना को। अपने आप को आईना में देखता है, देखती है, तो वो दिखता है कि अच्छा लग रहा है, तो उसका क्या बन रहा है? वो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, आईना में उसका प्रतिबिंब। ये जो है एक हिस्सा, इसका पिछला हिस्सा जो है रंगा हुआ रहता है, तो उधर नहीं, इसके पिछला हिस्सा रंगा हुआ रहता है, कोटेड रहता है, पेंट से किया हुआ रहता है। अब देखो प्रतिबिंब कहेंगे किसको? प्रतिबिंब कहेंगे किसको? देखो ये जो है, अच्छा ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो ये कौन सा, मान ली दर्पण है, कौन सा दर्पण है? ये आपतल दर्पण या उत्तल दर्पण, पहचान लोगे? तो बताओ तो ये कौन सा दर्पण है? ये आपतल दर्पण, ये आपतल दर्पण है, आपतल दर्पण। बाहर रंग जो है इसमें, हाँ देखो, तो किसी प्रकाश स्रोत से, ये जो है आपतल दर्पण है पहले, और ये जो है प्रधान अक्ष है। सब चीज बताएंगे, प्रधान अक्ष किसको बोले हैं, आपतल दर्पण किसको बोले हैं, सब चीज बताएंगे। पहले देखो ये क्या है? प्रधान अक्ष है, और ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। किसी प्रकाश स्रोत से, ये जो है प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, देखो इस बिंदु पर मिली, इसको फोकस बोलते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो ये तुमको मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे एग्जैक्ट बोल रहे हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो देखो यहाँ पर मिल रहा है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। यहाँ पे उसका जहाँ पे मिल रहा है, आके कट रहा है बिंदु, वहां पर उसका वस्तु का, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। किसी प्रकाश के स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आए ना समझ में? इतना ये वाला उतारो, अब जो है प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखेंगे। हम देखेंगे प्रतिबिंब कहेंगे किसको? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तब किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत, स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर
मिलती है, मिलती है या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, तो उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। देखो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ये कौन से दर्पण है? आपतन दर्पण है। ये जो है प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। ये टॉर्च है, यहाँ से क्या हुआ, ये जो है प्रकाश का स्रोत है, कहीं से प्रकाश निकल के, टॉर्च से निकल रहा प्रकाश, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से निकल के ये प्रवर्तक के बाद, यानी प्रवर्तन टकराने के बाद मुड़ती है ना, मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसका प्रतिबिंब जहां पर बनता है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। और जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? प्रतिबिंब जो है पूछेगा तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब कितने प्रकार? प्रतिबिंब दो प्रकार। कौन कौन? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आ गया समझ में? प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में इतना होता है? हाँ, तो हम लोग ने देखिए, आप देखेंगे कि क्या प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोले और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोले। अब जो है वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो पहले देखते हैं किसको? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे, तो उसे वास्तविक, वास्तविक, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसको बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इसे जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब जो है इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
आए समझ में। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देखो ये जो है डस्टर, एक जो पेन, क्या है, पेन है। अब इसको हम ऐसे रख देंगे ऐना के सामने, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा उल्टा। क्या का मतलब ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तुम लोग जो है सिनेमा घर में देखोगे ना, पर्दा लगा हुआ है, तो वही पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब देख लिया, अब काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे किसको कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? तो जो है आ रही प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आए समझ में। जो है काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता था ना, अब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को इसको पर्दे पर नहीं उतारना, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और जो है इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। हम लोग जो है अपने आप को ऐना में देखते हैं तो सीधा प्रतीत होता है ना, तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। आगे समझ में। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? काल्पनिक किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये चीज याद रखेगा, ठीक है। इतना आज रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे। आप जो है वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यार को जरूर शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है ठीक है, थैंक यू।